हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी फार्माकोलॉजी। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इसमें आज एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और स्पेयर रिसेप्टर क्या होते हैं, इसमें कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट और स्पेयर रिसेप्टर क्या होते हैं हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं रिसेप्टर क्या होते हैं। तो क्या होता है, जब हम किसी ड्रग को, इससे पहले आप एक कहानी समझो। जब हमने, मान लो ये कोई ह्यूमन है, ठीक है, ये कोई ह्यूमन है, इसको हमने ड्रग दी, ये हमारी ड्रग थी। ठीक है, जब हम इसको ये ड्रग देते हैं तो क्या करती है, ये ड्रग जाएगी, देन इसके जीआईटी के अंदर जाएगी। जीआईटी में जाने के बाद यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, देन इसके बाद ये ब्लड वेजल्स में जाएगी। तो ये हमारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होती है, ड्रग टिश्यू के पास पहुँचती है। ठीक है, तो ये टिश्यू के पास ड्रग पहुँची। अब इससे आगे कहानी सुनो। किसी पर्टिकुलर सेल या टिश्यू के पास जाएगी जिसके पास उसे एक्शन शो करना होता है। तो सेल के पास क्या होते हैं, सेल जो होती है इस टाइप से उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सेल का। तो ये आउटर मेम्ब्रेन से इसकी फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। इसके ऊपर क्या होते हैं, सेल के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जो मान लो ये ड्रग आई है तो क्या होती है, ये रिसेप्टर सेल के ऊपर होते हैं जो इनसे बाइंड होती है। देन ये रिसेप्टर क्या होते हैं, सेल के अंदर सिग्नल लेकर जाते हैं कि उसको क्या वर्क करने हैं, कौन से फंक्शन करने हैं। तो ड्रग क्या होती है, जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो हमारी सेल के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उनसे जाकर बाइंड होती है। तो जो ये सेल के ऊपर जो मोइटी प्रेजेंट होती है यही रिसेप्टर होते हैं। ये किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। जो ये मेम्ब्रेन्स होती है हमारी, ये फॉस्फोलिपिड के होते हैं, इसके ऊपर ये रिसेप्टर बने होते हैं प्रोटीन के। ये रिसेप्टर अंदर भी होते हैं, बट उसको वही ड्रग क्रॉस कर पाती है जो हमारी लिपोफिलिक नेचर की हो। ठीक है, तो वो इन रिसेप्टर को, तो इसमें रिसेप्टर क्या होते हैं हमारे, रिसेप्टर और प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर। तो रिसेप्टर क्या होते हैं, मान लो हमारा ड्रग का स्ट्रक्चर ऐसा है और रिसेप्टर हमारे इस टाइप से बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, सेल की सरफेस पर प्रेजेंट है इस टाइप से रिसेप्टर। तो ये ड्रग आएगा, इसके अंदर बाइंड हो जाएगा, तो इस टाइप से ड्रग की साइट हो जाएगी। ठीक है, तो ड्रग इसके साइड बाइंड हो जाएगी, देन अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी। सो रिसेप्टर आर द प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर और बिहेव लाइक एक्टिव साइट। तो रिसेप्टर क्या होती हैं, प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये एक्टिव साइट की तरह बिहेव करते हैं जब दे प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एनी सेल। दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एनी ऑर्गन सेल, किसी भी ऑर्गन की सेल पे। सो व्हेन ड्रग आर बाइंड ऑन रिसेप्टर सो दे गिव देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो ये था पूरी रिसेप्टर की कहानी कि रिसेप्टर होते क्या है। उसके बाद आता है इसमें, अब ड्रग रिसेप्टर पे बाइंड हुई है। मान लो मैंने आपको बताया कि ये सेल थी, इस पर ये ड्रग आके बाइंड हुई। ठीक है, ये रिसेप्टर है, इस पर ये ड्रग आके बाइंड हुई। ठीक है, तो ये एगोनिस्ट भी हो सकती है ये ड्रग और एंटागोनिस्ट भी हो सकती है। तो सबसे पहले एगोनिस्ट समझते हैं क्या होती है। एगोनिस्ट क्या होते हैं, एगोनिस्ट इज ए केमिकल विच बाइंड टू रिसेप्टर एंड एक्टिवेट द रिसेप्टर टू प्रोड्यूस ए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। सो मैंने आपको बताया कि सेल की सरफेस पे ये रिसेप्टर प्रेजेंट है और ये हमारा मान लो एगोनिस्ट है, ये आएगा इसके साथ बाइंड हो जाएगा। तो ये हमारा फिर बाइंड होने के बाद अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करने लगेगा। मतलब मैंने आपको बताया ये सेल के पास रिसेप्टर है, इससे हमारी ड्रग बाइंड हुई, देन ये अपना फार्माकोलॉजिकल, ये रिसेप्टर क्या होगा, सिग्नलिंग भेजेगा अंदर सेल के, देन अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। तो ये हमारे क्या होते हैं, एगोनिस्ट होते हैं। तो ये हमारे 3 टाइप के एगोनिस्ट होते हैं, एक फुल एगोनिस्ट होता है, एक पार्शियल और एक इन रिवर्स एगोनिस्ट। ठीक है, तो फुल एगोनिस्ट क्या होते हैं, जो पूरी तरीके से रिसेप्टर की इफिकेंसी पे कब्जा कर लें। मतलब ये रिसेप्टर की इस टाइप से स्ट्रक्चर है ना, तो ये बिल्कुल मतलब फिक्स इसी टाइप से बाइंड हो जाएगा इसमें। तो ये हमारे क्या होंगे, एगोनिस्ट इस टाइप से। मतलब इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है कोई दूसरा कोई प्रोटीन या कोई एंटागोनिस्ट बाइंड हो सके। तो ये हमारे क्या है, फुल एगोनिस्ट। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से बैंड एगोनिस्ट गिव मैक्सिमम रिस्पॉन्स, सो कॉल फुल एगोनिस्ट। जैसे इफिकेंसी ऑफ ड्रग इज हाई, मतलब ये क्या होते हैं, पूरी तरह इनकी इफिकेसी क्या होती है, एगोनिस्ट की तरह पूरी तरह होती है। मतलब रिसेप्टर के साथ पूरी तरह इनकी एफिकेसी होती है, मतलब फुल तरह
फुल बाइंड हो जाते हैं ये और अपना ड्रग का एक्शन शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं पार्शियल एगोनिस्ट, मतलब पार्शियल एगोनिस्ट जो रिसेप्टर से थोड़ा ही बाइंड होते हैं, देन अपना फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो मान लो ये जैसे ये हमारा क्या है, रिसेप्टर है। ठीक है, अब इससे ये इस टाइप की ड्रग आई तो ये इससे बाइंड हो जाएगी, लेकिन इसमें क्या होगा, थोड़ी सी गैप रहेगी। ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इस तरफ से तो है नहीं है, इस साइड ऐसा होता तो ये इससे पूरी तरह बाइंड होती, बट इसका इस टाइप से स्ट्रक्चर है तो ये क्या होगी, पार्शियल एगोनिस्ट, मतलब इसकी लेस एफिकेसी होगी। एफिकेसी क्या होती है, मतलब इससे कितनी बाइंड होती है, किस टाइप से बाइंड होती है, इसकी एफिकेसी होती है। ठीक है, अगर पूरी तरह बाइंड हो रही है तो उसकी मोर ज़्यादा हाई एफिकेसी होगी, और अगर कम बाइंड हो रही है तो लेस एफिकेसी है। ठीक है, और इसके बाद आता है इन रिवर्स एगोनिस्ट, मतलब जो बहुत ही कम बाइंड होता है और देन अपना एक्शन अपोजिट एक्शन शो करने लगता है, इट कॉल इट इन रिवर्स एगोनिस्ट। ठीक है, देन ये आप एगोनिस्ट समझ गए होंगे क्या होता है। एगोनिस्ट वो होते हैं जो रिसेप्टर से बाइंड हो गए अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन या कोई दूसरा जो हमारा कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर या एंटी कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, इन सब का एक्शन क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देती हैं। तो ये हमारी क्या होती हैं, एगोनिस्ट ड्रग होती हैं। ठीक है, सो देन इसके बाद आते हैं एंटागोनिस्ट। अब एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट मतलब अगेंस्ट, एगोनिस्ट के जो अगेंस्ट हो वो हमारे क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट आर दो ड्रग सब्सटेंस विच शो अपोजिट एक्शन टू एगोनिस्ट, मतलब वो क्या करते थे, अपना फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करते थे बाइंड हो के, देन उसमें क्या करते थे, उसके एक्शन को इंक्रीज कर देते, मतलब जिसके लिए काम करने के लिए आए हैं वो अपना काम करते थे। ठीक है, बट ये क्या होते हैं, जब हमारा एगोनिस्ट ज़्यादा बाइंड होने लगता है या ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने लगते हैं तो हम क्या देते हैं, एंटागोनिस्ट देते हैं। एंटागोनिस्ट क्या कर देते हैं, रिसेप्टर को आके ब्लॉक कर देते हैं। ये भी सेम उसी की तरह होते हैं, एगोनिस्ट की तरह ही। कैसे, देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, कोई रिसेप्टर है, सेल की सरफेस पर प्रेजेंट है। अब ये हमारा एंटागोनिस्ट है, ये एगोनिस्ट है। तो एंटागोनिस्ट का भी स्ट्रक्चर इसी टाइप है। तो ये क्या होगा, सबसे पहले जो बाइंड हो जाएगा तो वो हमारा एंटागोनिस्ट। अगर ये बाइंड हो गया, अगर हम यहाँ एगोनिस्ट ड्रग देते हैं तब भी ये नहीं हटेगा, यहाँ पे हम एगोनिस्ट अपने वापस चले जाएगी, देन अपना एंटागोनिस्ट रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, so they have same structure like agonist but they do not show pharmacological action and block receptor by antagonist the effect of antagonist। ठीक है, तो ये हमारे एगोनिस्ट के इफेक्ट को एंटागोनाइज कर देगा, मतलब ब्लॉक कर देगा, देन हमारे रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे, देन हमारा एगोनिस्ट एक्शन शो नहीं कर पाएगा। तो ये दो टाइप के होते हैं, कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट और नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। तो कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, दो एंटागोनिस्ट विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक एगोनिस्ट ब्लॉक रिसेप्टर कम्प्लीटली 100% कॉल कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, मतलब ये हमारा क्या है, कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट की से 100% ब्लॉक कर दिया। ठीक है, देन आते हैं नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। तो दो एजेंट विच हैव डिफरेंट शेप देन एगोनिस्ट, मान लो एगोनिस्ट की ये शेप थी तो एंटागोनिस्ट की ये शेप होगी, उसमें क्या थे, सेम टाइप के हमारे एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट ये था और ड्रग की भी शेप हमारी इस टाइप से थी। ठीक है, सेम टाइप के थे। ठीक है, तो इसमें अलग अलग होंगे। तो दीज एजेंट विच हैव डिफरेंट शेप देन एगोनिस्ट प्रिवेंट बायोलॉजिकल डिफरेंस विदाउट कम्पिटिटिंग विद द एगोनिस्ट ऑन द सेम बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर, मतलब क्या होते हैं, ये बाइंड तो हो जाते हैं बट इससे क्या होती है, कुछ टाइम बाद हमारा एगोनिस्ट क्या करने लगता है, अपना एक्शन शो करने लगता है, क्योंकि ये पूरी तरह से रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। मान लो ये रिसेप्टर का स्ट्रक्चर इस टाइप से, तो इन एगोनिस्ट का स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा, एंटागोनिस्ट का स्ट्रक्चर। तो ये यहाँ पे बाइंड होंगे, देन थोड़ा बहुत जगह यहाँ पे बची रहेगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, एगोनिस्ट यहाँ पर बाइंड होने की कोशिश करेगा। अगर ये एगोनिस्ट थोड़ा भी बाइंड होता है देन अपना एक्शन शो करने लगेगा पार्शियल एगोनिस्ट। ठीक है, तो ये होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। अब स्पेयर रिसेप्टर क्या होते हैं, तो हमारी जो सेल होती है इसके पास बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 अकॉर्डिंग टू ड्रग, जिस ड्रग को आना है तो वो अपने एक्शन के अनुसार रिसेप्टर पर बाइंड होती है। तो इसमें क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर, मान लो कोई ड्रग आई, क्या होते हैं कुछ रिसेप्टर, जैसे ये ड्रग आई, अब ये मान लो यहाँ पे कितने 7 या 8 रिसेप्टर हमारे प्रेजेंट है और आई, और इन
6 रिसेप्टर पे ये बाइंड हो गई और इसमें से एक रिसेप्टर हमारा खाली रह गया। जो एक्स्ट्रा रिसेप्टर बच गया वो क्या होता है, हमारा स्पेयर रिसेप्टर होता है। सो ये ड्रग कैन प्रोड्यूस द मैक्सिमम रिस्पॉन्स व्हेन इवन लेस देन 100% ऑफ रिसेप्टर। मतलब सारे रिसेप्टर पे नहीं बाइंड होकर भी अपना ड्रग क्या कर देती है, एक्शन शो कर देती है। और रिसेप्टर आर ऑक्यूपाइड देन रिमेनिंग अनऑक्यूपाइड, मतलब जिस पे हमारी ड्रग आके बाइंड नहीं हुई है। रिसेप्टर आर जार सर्वाइविंग अस रिसेप्टर रिजर्व, मतलब कभी कोई ना ड्रग आके उस पर बाइंड हो जाएगी, ठीक है, तो वो हमारा रिसेप्टर रिजर्व होता है। सो इस कॉल्ड स्पेयर रिसेप्टर, मतलब खाली रिसेप्टर, जिसे हम एक्स्ट्रा रिसेप्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे स्पेयर रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो आज के हमने इस वीडियो में एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट एंड स्पेयर रिसेप्टर के बारे में जाना, ठीक है। थैंक यू।